नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल की स्पेशल सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स के अंतिम और निर्णायक एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि ये कोल्ड वॉर 2.0 आखिरकार हमें कहां लेकर जा रही है। यानी क्या ये बैलेंसिंग एक्ट लंबे समय तक चलेगा या फिर कोई बड़ा ग्रहण आएगा जिससे दुनिया सचमुच दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। दर्शकों, ब्रिक्स का उदय स्पष्ट हो चुका है। अभी ये ब्लॉक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्म्स में विश्व जीडीपी का 40% हिस्सा बना हुआ है और इसकी तुलना में G7 का हिस्सा केवल 28% है। यानी ब्रिक्स पहले से ही G7 से बड़ा हो चुका है। वहीं IMF की रिपोर्ट बताती है कि PPP टर्म्स में ही 2025 के लिए इमर्जिंग मार्केट्स का जीडीपी हिस्सा 60.6% के आसपास है और एडवांस्ड इकोनॉमीज का हिस्सा अब केवल 39.4% ही बचा है। इसके अलावा 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिक्स अब नॉमिनल जीडीपी में 45% से ज्यादा, पीपीपी आधार पर 50% से ज्यादा और आबादी में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखता है। मायने विश्व की आर्थिक शक्ति अब G7 से अधिकतर ब्रिक्स देशों में चली गई है। IMF का 2025 के पहले क्वार्टर का कोफर डेटा कहता है कि विदेशी मुद्रा भंडारों यानी कि अनलोकेटेड रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 57.74% है, जो थोड़ी गिरावट में है। पिछला तिमाही यानी कि 2024 के चौथे क्वार्टर में यह था 57.80% और युआन की हिस्सेदारी 2.18% से गिरकर 2.12% हो गई है। कुल मिलाकर डॉलर अब भी आधिकारिक विदेशी भंडारों में 58% की ताकत के साथ सबसे मजबूत मुद्रा है। मायने डॉलर अभी भी अंतरराष्ट्रीय भंडारों में सबसे बड़ी करेंसी बनी हुई है, लेकिन लगातार धीरे धीरे गिर भी रही है। डी डॉलराइजेशन का प्रयास यानी डॉलर से मुक्ति साफ दिखाई दे रही है। चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों के साथ ब्रिक्स ब्लॉक भी इसका समर्थन करता है। बावजूद इसके युआन अभी सिर्फ 2.7% तक ही भंडार में पहुंच पाया है। अभी उसे डॉलर को चुनौती देने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। पारंपरिक ढांचे में बदलाव हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने IMF से संभावित एग्जिट जैसा कदम उठाया है, जिससे डॉलर के वैश्विक हक में गहरी चोट लग सकती है। फाइनेंशियल टर्म्स में यह भी कहा गया है कि ट्रंप के हालिया आर्थिक और व्यापार नीतियों ने डॉलर में विश्वास को हिला दिया है, लेकिन अभी कोई ठोस वैकल्पिक मुद्रा नहीं है जो जल्दी उसे रिप्लेस कर सके। मतलब डी डॉलराइजेशन की चल रही लहर सशक्त है, लेकिन अभी डॉलर का प्रभुत्व आसानी से नहीं टूट सकता। दोस्तों, अभी की परिस्थितियों में भविष्य की तस्वीर ये दिखाती है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कोई भी देश किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रिक्स का दबदबा तो वैसे ही बढ़ रहा है, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया और UAE जैसे ऊर्जा क्षेत्र वाले शक्तिशाली देश और शामिल होते चलें, तो ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव और विस्तृत हो सकता है। टेक्नोलॉजी और वैश्विक परियोजनाओं पर आधारित नेटवर्क जैसे ब्रिक्स पे और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ने गैर पश्चिमी आर्थिक निर्भरता को मजबूत कर दिया है। दर्शकों, अगर ट्रंप प्रशासन IMF छोड़ता है तो डॉलर की विश्वसनीयता में भारी गिरावट आ सकती है और यूरो या युआन को मौका मिल सकता है। फिर भी जो विशेषज्ञ हैं वे आशावादी हैं कि डॉलर तुरंत कमजोर नहीं होगा। बाजारों में उसकी तरलता और गुणवत्ता उसे अभी भी सुरक्षित बनाए रखेंगे। दोस्तों, भारत जैसा देश जो कि चीन से व्यापार कर रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी भी बनाए हुए है, अपने संतुलन की रणनीति को जारी रख सकता है। इसी तरह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस ना पूरी तरह अमेरिका की तरफ है और ना पूरी तरह चाइना की तरफ है।
दर्शकों, इस पूरी सीरीज का निष्कर्ष ये निकलता है कि हाँ, कोल्ड वॉर जारी है, लेकिन ये अब दो कैंप्स में विभाजित नहीं बल्कि मल्टीपोलर दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां अधिकतर देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की राह पकड़ रहे हैं। डॉलर वर्तमान में अभी भी सशक्त है, लेकिन उसकी चमक धीरे धीरे फीकी तो पड़ रही है। ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक समूह नहीं बल्कि एक वैकल्पिक आर्थिक पावर सेंटर बन चुका है, जहां आबादी, जीडीपी, ऊर्जा और संसाधन एक साथ हैं। इस अस्थिर समय में देश ऐसे बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं जहां वे दोनों कैंप्स, अमेरिका भी और चाइना भी के साथ ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी संबंध बनाए रखते हैं, क्योंकि कौन किसके पास है कि एकाधिकार भूमिका समाप्त हो चुकी है। ट्रम्पनॉमिक्स से हमें यह पता चलता है कि कोई पूरी तरह अमेरिका का नहीं और कोई पूरी तरह चीन का नहीं है। सब ट्रेड चीन के साथ करना चाहते हैं, मगर सिक्योरिटी अमेरिका से चाहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई थी? साल 2018, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ी थी। उस वक्त लग रहा था कि ये बस कुछ आयात शुल्क बढ़ाने का मसला है, लेकिन असल में वही एक ट्रिगर पॉइंट था जिसने दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक दिशा बदल दी। टैरिफ वॉर ने सप्लाई चेन हिला दी, करेंसी वॉर ने डॉलर बनाम युआन की लड़ाई छेड़ दी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी वॉर ने कोल्ड वॉर का चेहरा दे दिया। और अब हम एक ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के सामने खड़े हैं जहां कोई भी देश पूरी तरह एक कैंप में नहीं जाना चाहता। यानी ट्रम्पनॉमिक्स की असली सीख यही है कि एक टैरिफ से शुरू हुई जंग ने आज पूरे विश्व का संतुलन बदल दिया है, और आने वाले 10 से 20 सालों में इसी का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचेगा, चाहे महंगाई हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी। इस सीरीज के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।